अभी स्टार्ट होएगा, चलो के दो। तो आप लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे बताइए? मोहन से नगद माल खरीदा। मोहन से नगद माल खरीदा, ठीक है। इसके आगे कौन सी एंट्री होनी थी? भवन खरीदा। भवन खरीदा, ठीक है। मोहन से नगद माल खरीदा, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे एंट्री होगी भवन खरीदा, ठीक है। अब देखो भवन जब खरीद रहे हैं तो यहाँ पर भी दो खाते प्रभावित होंगे, ठीक है। एक होगा चूंकि एसेट है भवन ना, एसेट है, संपत्ति है, तो यहाँ पे कौन, ये क्या हो जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट ना, बिल्डिंग अकाउंट। और सेकंड कौन सा हो जाएगा? परचेज अकाउंट। खरीद रहे हैं ना, ठीक। एक होगा बिल्डिंग अकाउंट, एक होगा नहीं परचेज अकाउंट नहीं, ये कैश अकाउंट होगा क्योंकि कैश से खरीद रहे हैं, ठीक है। कैश अकाउंट होगा, ठीक है। भवन हम किससे खरीद रहे हैं? कैश से। उसको कैश देंगे, भवन खरीद लेंगे, वो हमारी एसेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो खाते यहाँ पे प्रभावित होंगे, एक कैश अकाउंट और एक बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? हाँ, दोनों रियल अकाउंट के ना, रियल अकाउंट और ये भी रियल अकाउंट है ना, ठीक है। दोनों रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, समझ में आ गया? नोट करो इसको जल्दी से, ठीक। अब इसका नियम लिखने का क्या है? बिल्डिंग अकाउंट रियल अकाउंट का लिखने का नियम क्या है? जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, और जो वस्तु व्यापार से जाए, तो व्यापार में ये आ रहा है ना बिल्डिंग, तो जब व्यापार में ये आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? कैश जा रहा है, कैश क्या हो जाएगा? ये रियल अकाउंट के लिखने का नियम है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो वही एंट्री कर दो, फिर लेजर बनाते हैं हम लोग ना। ये क्या है? डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। समझ में आया इतना? ठीक। अब इसमें क्या लिखना है? डेट मान लो किस तारीख तक हो गया था उस दिन? 5 जनवरी करना है, ठीक। तो मान लो भवन मैंने 5 जनवरी को खरीदा ना, 2022 ना, जो भी डेट डालना हो अपने मन से डाल सकते हो। भवन मान लो कई लाख का है? 10 लाख का है, हाँ 10 लाख कर लो ना, ठीक। 10 लाख कर लेते हैं ना, 10 लाख हो गया ना, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, डेट यहाँ पे लिख दे 5 जन ना 22। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले क्या? डेबिट ना, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने का खरीदा? 10 लाख का, ठीक है। क्रेडिट में भी 10 लाख, ठीक है। यहाँ पे बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड बाई, हाँ टैली में इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में भी कर सकते हो, क्योंकि रिसिप्ट हो रही है, उसमें वाउचर बताएंगे आप लोगों को रिसिप्ट वाउचर में, या जर्नल में भी एंट्री कर सकते हो इसकी, ठीक है। यहाँ तो अभी जर्नल में सीखो, है ना। टैली में जब पढ़ाएंगे, जब टैली पे जब सिस्टम पे बैठाएंगे आप लोगों को, तो वहाँ पे वाउचर जो बताएंगे, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, ठीक है। कोई भी किसी को पेमेंट करना हो तो पेमेंट वाउचर से, ठीक है। परचेज करना हो तो परचेज वाउचर से, ठीक है। सेल करना हो तो सेल वाउचर है। तो इस तरह से अलग अलग वाउचर। यहाँ तो थोड़ा कठिनाई हो रही है, वहाँ पे एकदम कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। टैली पे जब सिस्टम पे बैठाएंगे आप लोगों तो कोई कठिनाई होगी। इसको नोट कर लो, नोट करो जल्दी से। अगला क्या है? अगली एंट्री क्या है? मजदूरी दी ना। अगली एंट्री है मजदूरी दी।
ठीक। देखो जब मजदूरी दोगे तो एक तो बेजेज अकाउंट डायरेक्ट दिख ही रहा मजदूरी ना, एक है बेजेज अकाउंट ना, वेजेस अकाउंट ना, और सेकंड कौन सा हो जाएगा? कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में देंगे ना मजदूरी, सेकंड हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक। अब बेजेज अकाउंट किसके अंतर्गत आता है? नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट ना, नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट रियल अकाउंट ना, ठीक है। अब देखो, चाहे नॉमिनल अकाउंट के लहजे से देख लो और चाहे रियल अकाउंट के, दोनों में से किसी एक का नियम लगा दो, ठीक है। रियल अकाउंट के लिखने का नियम क्या है? व्यय एवं हानियों को क्या है इसमें? रियल का बताओ, जो वस्तु व्यापार से आए ना, हाँ, जो वस्तु व्यापार से आए उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो ना। तो ये देखो, ये जब मजदूरी दोगे तो ये जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। और ये डायरेक्ट ये जो है डेबिट हो जाएगा फिर ना, जब एक बार क्रेडिट दूसरा वाला डेबिट। इसके नियम से देख लो, नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या है बताओ? व्यय एवं हानियों को डेबिट करो, हाँ। आय और लाभों को क्रेडिट करो। ठीक है। और ये मजदूरी व्यय है ना, व्यय है ना, व्यय एवं हानि मतलब व्यय है, डायरेक्टली खर्चा तो है मजदूरी, तो इसको डेबिट कर देंगे। मतलब दोनों में से कोई एक नियम लगा करके और जो है अपना एंट्री कर सकते हो। नियम तीनों याद होना चाहिए बस। पर्सनल अकाउंट लिखने का नियम, रियल अकाउंट लिखने का नियम, नॉमिनल अकाउंट लिखने का नियम, तीनों का नियम याद होना चाहिए। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। पर्सनल अकाउंट लिखने का नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर्स एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक। पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, ये है पर्सनल अकाउंट लिखने का नियम, ठीक है। सेकंड क्या है? रियल अकाउंट का लिखने का नियम, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, ठीक है। ये रियल अकाउंट के लिखने का नियम हो गया। तीसरा क्या है? डेबिट द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट लिखने का नियम क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेंस ना। व्यय एवं हानियों को डेबिट करो, आय एवं लाभों को क्रेडिट करो। ये सब हमने आपके कॉपी में बाकायदा लिखवाया है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, तो आप लोग रट लिए हो, ठीक। और रटना पड़ेगा क्योंकि आप लोग क्या हो गए अब? अकाउंटेंट। क्या हो गए हो? अकाउंटेंट हो गए हो, ठीक है। समझ गए? टैली सीखना मतलब अकाउंटेंट बनना, ठीक है। आप लोग अकाउंटिंग करने के लायक हो गए हो अब, ठीक है। तो अगली एंट्री क्या है? मजदूरी दी, तो वही मतलब क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और बेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एंट्री कर लो ना, फिर जनरल में एंट्री कर लो, जनरल में एंट्री कर लो। इसको डिलीट कर देते ना। अब मजदूरी कै रुपया दे रहे हो? हाँ 10,000 मान लो दे रहे हो, तो 10,000 लिख लो इसके आगे। सैलरी या मजदूरी ज़्यादा ना लिखो, सैलरी ज़्यादा लिखो ना। मजदूरी 300 रुपये लिखो, एक दिन की मजदूरी दे रहे हो ना, हैं 300 लिखो ना, 300 लिख लो। एक दिन की मजदूरी दे रहे हो आप लोग, है ना, ठीक। या 300 लिख लो, 200 लिख लो, जो भी लिखना चाहो। यहाँ डेट लिख लो, मान लो 5 तारीख है, 6 तारीख को दे रहे हो ना, 6 जैन, ठीक है। ये तो हम लोग अपने मन से डेट और टाइम अपना डाल रहे हैं। बाकी जब हम बिजनेस में या किसी के यहाँ काम करेंगे तो जिस दिन वो वर्क होगा उस दिन के डेट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट ना। कितने रुपए का? 300 रुपये ना, 300। यहाँ भी 300। ये वही, फिर क्या लिखेंगे? बीइंग
बीइंग वेजेज given by पेड बाई कैश ना, पेड बाई भुगतान किया ना, कैश द्वारा भुगतान किया, नोट कर लो। अगली एंट्री क्या है, नगद माल बेचा, ठीक है। अब देखो नगद माल बेचा, इसमें भी दो खाते ना, दो खाते, पहला कौन, पहला नगद, नगद का मतलब कैश अकाउंट, और दूसरा कौन, सेल अकाउंट। बेचा, बेचा मतलब सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट ना। अब ये कैश तो बहुत बार हो गया ना, कई बार हो गया, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, सबका रट का हुआ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो ये कल पूछे की जरूरत है ना भाई, लिख लियो इसे ना, नहीं तुम उस भाई गुस्सा आ जाओ, हमारी ने पूछा थी। सेल्स अकाउंट बताओ किसके अंतर्गत आता है। नॉमिनल अकाउंट। हाँ देखो, ये लड़की तेज होती, लड़के में बहुत घोंघा है। देखो ये देख लो, नहीं इंटरनेशनल बेइज्जती हुए तो हार सबका ही फिर हैं। देखो चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट किसके अंतर्गत, वो सेल्स अकाउंट नॉमिनल के अंतर्गत आता है ना, यस सर, समझ रहे हो ना, यस सर। ठीक है। अब देखो इस चाहे ई वाला नियम लगा लियो, चाहे ई वाला नियम लगा लियो ना। देखो बेचोगे तो फिर क्या, यहाँ पे ये वाला नियम लगाओ चाहे वाला जो वस्तु व्यापार से आए, क्या है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, है। तो जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, तो डेबिट के मतलब व्यापार में जब सामानवा बेचबो तो पैसा आएगा ना, कंफर्म हो ना, यस। पैसा मिलेगा ना। अरे देखो तब भाई समोआ तक का जो गल्ला खोलते हैं लोग, तो कैसे कैश गिना थी ना, तो क्या करते हैं वो लोग, सामान बेचते हैं ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पैसा आ रहा है, पैसे की इनकमिंग हो रही है ना, तो क्या होगा, वो ये क्या होगा, डेबिट होगा। अब ये डेबिट तो ऑटोमेटिक ये समझ में आवक नहीं, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, क्यों, समझ में आया, और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट। अब इसका नियम लगा लो चाहे ना, नॉमिनल अकाउंट लिखने का नियम, अरे एक से लगाओ दूसरा डालो, अब आगे लिखो, एंट्री करो, नहीं बहुत ज़्यादा तुम लोग समझ जाओगे तो फिर समझ ही जाओगे ना। हाँ देखो यहाँ से 6 तारीख को कर देते ना, 6 जन, ठीक, 6 जन 2022 कितने का बेच रहे हो, मान लो 1000 का बेच रहे हो ना, यहाँ पे 6 जन लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट ना टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कितने का, 1000 का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Being good sell by cash. बीइंग गुड्स सेल्स बाई, नोट कर लो। अगली एंट्री क्या है, व्यापार के स्वामी ने निजी खर्च हेतु व्यापार से रुपए निकाले, ठीक है। व्यापार के स्वामी ने निजी खर्च हेतु व्यापार से रुपए निकाले, ठीक है। हमने एक लिखवाया था कैपिटल और ड्राइंग ना, जी सर, लिखवाया था ना। यस सर, तो ड्राइंग मतलब आहरण, यस सर, आहरण का मतलब निजी खर्च हेतु पैसा निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 खाते कौन कौन से हैं, एक है ड्राइंग अकाउंट ना, ड्राइंग अकाउंट, और दूसरा क्या निकालेगा, कैश निकालेगा ना, यस सर, कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट तो जानते हो भाई, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। तो परचेज अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के अंदर ड्राइंग अकाउंट, और रियल अकाउंट के अंतर्गत कैश अकाउंट। तो चाहे ये वाला नियम लगा लो, चाहे ये वाला नियम, ये वाला नियम लगा देते, कैश अकाउंट वाला ना, ये तो सबका रटगा हुए, तो सबका रटगा है ना। तो जो वस्तु व्यापार से जाए, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, और जो वस्तु व्यापार से जाए, ठीक है।
तो करो फिर इसको जल्दी से, क्या होगा इसकी एंट्री बताओ जल्दी। देखो व्यापार से धन जाएगा ना, जब निकालेंगे तो धन जाएगा, तो जा रहा है तो मतलब ये हो जाएगा क्रेडिट, तो ये ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या हो गया, ये ड्राइंग अकाउंट आ गया पर्सनल अकाउंट के अंदर, और कैश अकाउंट आ गया रियल अकाउंट के अंतर्गत। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो ये वस्तु व्यापार से जा रही है ना, कैश आहरण करेंगे, पैसा निकाल रहे हैं ना, निजी खर्च पैसे निकालें, तो आहरण हो गया। तो ड्राइंग, तो ये जो है क्रेडिट हो गया, या ऑटोमेटिक डेबिट हो गया। तो वही लिखेंगे क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कै रुपए निकाले रहे, मान लो 1000 मान लो निकाल लेते ना, तो यहाँ पे 1000 डाल दो, सेम अमाउंट यहाँ पे भी। बीइंग कैश नहीं, बीइंग कैश ड्रा है भाई, बिजनेसमैन कुछ भी लिख सकते हो, है ना। ठीक, बीइंग कैश ड्रा बाय बिजनेसमैन फॉर सेल्फ यूज ना। ठीक है, बीइंग कैश ड्रा बाय बिजनेसमैन फॉर सेल्फ यूज ना। नोट कर लो। अगली एंट्री क्या है, मोहन को नगद माल बेचा ना। ठीक है, अब मोहन को नगद माल बेच रहे हो और चाहे नगद माल बेचा, दोनों की सेम एंट्री होगी ना। ठीक है, जैसे खरीदने वाले में नगद माल खरीदा या राम से नगद माल खरीदा, दोनों की सेम एंट्री होती थी ना। तो सेम एंट्री यहाँ भी है। मोहन से नगद माल बेचा, नगद का मतलब कैश, नगद का मतलब कैश, तो एक खाता तो कैश और दूसरा क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट। अब बताओ कैश अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, रियल अकाउंट है ना। और ये सेल्स अकाउंट, दो खाता है, एक खाता में। ठीक है, इसका लिखने का नियम से इसी वाले से कर लेते ना। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाए तो डेबिट कौन सा होगा, ये ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश व्यापार में आ रहा है। वही लगा दो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ना। कितने मान लो 7000 रुपये का, 7000 रुपये बेचा ना। अब यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सेल्स टू मोहन। ठीक है, बाय कैश, कैश द्वारा जो है बेचा गया। ठीक है, नोट कर लो।